दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी चीज़ एक्सपोज करने जा रहा हूं जिसके बारे में किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपने ना सीखा होगा ना तो सुना होगा। सिर्फ ये प्रोफेशनल लेवल के जो महंगे महंगे कोर्स होते हैं परफ्यूम मेकिंग अतर मेकिंग उनमें ये चीज़ें बात की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। देखो अक्सर करके चाहे बिगिनर हो और बहुत सारे प्रोफेशनल्स, अगर आप ब्रांड रन कर रहे हो, ऑलरेडी परफ्यूम का बिजनेस चला रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी लोग एक जगह गलती बहुत बहुत माइनर सी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो करते ही करते हैं। वो ये है कि हमेशा परफ्यूम ऑयल के क्वालिटी के पीछे भागते रहते हैं कि परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी अच्छे से अच्छी मिल जाए, बेहतर मिल जाए। जितनी अच्छी परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी मिलेगी हमारा परफ्यूम उतना ही अच्छा बनेगा। पर इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो फिक्सेटिव्स हैं, प्रीमिक्स, इसके पीछे भागते हैं। वो सही है, आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी ढूंढो, अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करो। पर एक चीज़ ऐसी है जो आपके पास कितनी भी हाई, दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल ले आओ, अगर आपके पास में एथेनॉल अच्छी क्वालिटी का या यूं कह लो जो खास करके परफ्यूम मेकिंग के लिए बनाया गया है वो अगर आपके पास में नहीं है, तो आपका परफ्यूम कभी भी एक प्रोफेशनल लेवल का या हाई क्वालिटी का बन ही नहीं सकता। और ये मैं मान के चलता हूँ कि आज से पहले आपने ये चीज़ सीखी ही नहीं होगी जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले सीखो एथेनॉल को परचेज करना। जब आप एथेनॉल को परचेस करते हो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि एथेनॉल आपको कहाँ से परचेस करना चाहिए, पर मैं ये ज़रूर आपको सिखाने वाला हूँ कि जब आप एथेनॉल परचेस करो तो उसके अंदर क्या वो चीज़ें हैं जिसे आप देखो कि वो ही क्वालिटी आपके पास में आए जिससे परफ्यूम हाई क्वालिटी का बन पाए। उसके लिए आपको एथेनॉल के बारे में जानना पड़ेगा। तो समझते हैं सबसे पहले एथेनॉल के बारे में और उसके बाद में उसके सर्टिफिकेशन के बारे में। अब क्योंकि मैं भी एथेनॉल सेल करता हूं तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर आपका एथेनॉल महंगा पड़ रहा है, मार्केट में तो बहुत सस्ते सस्ते अवेलेबल है। इस वीडियो के बाद ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहां तो मैं उनसे सीधे कहता हूं भाई जहां आपको सस्ता मिल रहा है वहां आप परचेज कर लो। पर आज की वीडियो में शायद उनको समझ में आ पाए कि मार्केट में अलग अलग रेट के एथेनॉल क्यों हैं, महंगे और सस्ते क्यों हैं। और शायद इस वीडियो के बाद आप कभी भी सस्ता एथेनॉल परचेज करना प्रेफर ही नहीं करोगे। तो आज की वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं एक्सपोज करने वाला हूं। सबसे पहले समझेंगे एथेनॉल क्या होता है, फिर समझेंगे डीनेचर्ड एथेनॉल क्या होता है, और फिर मेथनॉल के बारे में समझेंगे ये क्या है, और फिर परफ्यूम ग्रेड एथेनॉल आइडेंटिफाई कैसे आप करोगे परचेस करने से पहले, और उसके बाद में सर्टिफिकेट जो होता है परफ्यूम का उसको कैसे रीड किया जाए, कौन सी चीज़ें इसमें हिडन होती हैं और कौन सी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रोफेशनल परफ्यूमर अपने परफ्यूम के लिए किस तरह से एथेनॉल को चूज करता है, और लास्ट में मैं खुद जो एथेनॉल सेल करता हूं उसका सर्टिफिकेट ब्रेकडाउन आप लोगों को दूंगा जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आ पाए। देखो एथेनॉल क्या होता है वो सबको पता है। एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल क्या है पहले वही समझ लेते हैं। एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, यानी कि फ्रेग्रेंस ऑयल का जो करियर है, यानी आपके फ्रेग्रेंस ऑयल को डिसॉल्व करना, उसे ऑटोमाइज करना, उसे एयरी बनाना, उसका डिफ्यूजन क्रिएट करना, उसका प्रोजेक्शन इनहेंस करना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके एथेनॉल और आपके एथेनॉल की क्वालिटी के ऊपर। आपका परफ्यूम कितना वेपोरेट होगा ये भी डिपेंड करेगा आपके एथेनॉल के ऊपर, ना कि फिक्सेटिव्स के ऊपर। जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को हवा में कैरी करके जो लेकर के आता है वो एथेनॉल होता है। सेंट ट्रेल बनाता है, इसके अलावा प्रोजेक्शन इनहेंस करता है, एक ऑरा क्रिएट करने का जो काम करता है, ये सारा काम एथेनॉल का होता है। अगर एथेनॉल आपका हाई क्वालिटी का है तो परफ्यूम आपका एयरी लगेगा, स्मूथ लगेगा। उसका जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, एक ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज होती है, वो खुलकर आपके सामने आएगी। और अगर एथेनॉल ही आपका खराब क्वालिटी का है तो एक स्प्रिट जैसी स्मेल आ सकती है, केमिकल जैसी वाइब आ सकती है, स्किन के ऊपर आपके बर्न हो सकता है, जलन हो सकती है, नोट्स कहीं ना कहीं आपके परफ्यूम के दबा देगा, एक सिंथेटिक हार्शनेस आएगी। ये सारी चीज़ें खराब किस्म के एथेनॉल की होती है। कई बार क्या होता है कि इस तरह की स्मेल आते ही हम फ्रेग्रेंस ऑयल को खराब कह देते हैं, पर वजह असल में एथेनॉल होता है। तो अब देखो मार्केट में ना मल्टीपल टाइप्स के एथेनॉल मिलते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल एथेनॉल। इंडस्ट्रियल एथेनॉल पेंट्स हो गया, थिनर हो गया, केमिकल इंडस्ट्रियल चीज़ें हो गई, इन सब में यूज होता है। परफ्यूम के लिए सूटेबल नहीं होता, इसमें बहुत ही हार्श इम्प्योरिटीज होती हैं।
फिर आता है फूड ग्रेड एथेनॉल। अब फूड ग्रेड एथेनॉल जो है ये ड्रिंकेबल होता है, यानी पिया जा सकता है। जो लोग शराब पीते हैं उसके अंदर यही मौजूद होता है। अब ये बहुत, इसके ऊपर हाई टैक्स एंड ड्यूटीज लगती हैं और बिना सर्टिफिकेट, बिना लाइसेंस के आप इसको बिल्कुल भी परचेज नहीं कर सकते। फिर आता है कॉस्मेटिक ग्रेड एथेनॉल। अब कॉस्मेटिक ग्रेड एथेनॉल आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट जैसे मेकअप का सामान, मॉइस्चराइजर, इन सब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है और यही यूज़ होता है परफ्यूम के अंदर। लेकिन दोनों के वेरिएशन अलग हैं। जो कॉस्मेटिक परफ्यूम एथेनॉल होता है इसका इवेपोरेशन हाई होता है, इसलिए थोड़ा ओडोरलेस होता है और स्किन के साथ ज़्यादा कंपैटिबल होता है। अब जो परफ्यूम के लिए यूज होता है ये होता है डीनेचर्ड एथेनॉल। सिंपल और आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो डीनेचर्ड का मतलब है कि अल्कोहल के अंदर कुछ डीनेचरेंट्स को मिक्स कर देना, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिससे एथेनॉल ऐसा हो जाए जिसे पिया ना जा सके, जो पीने वाला ना रहे। क्योंकि ड्रिंक करने वाले एथेनॉल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ही हाई टैक्सेस लगाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। लेकिन ये इसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे ये ड्रिंकेबल नहीं रहता। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचरिंग। इसके लिए बहुत सारे केमिकल्स हैं जो ऐड किए जाते हैं एथेनॉल के अंदर, जिसे डीनेचरेंट्स बोलते हैं। ये परफ्यूम इंडस्ट्री में मोस्टली एक जो अल्कोहल यूज होता है वो डीनेचर्ड ही अल्कोहल होता है। अब डीनेचरेंट्स क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। जहां से भी आप एथेनॉल खरीद रहे हो ना, हर डीनेचर्ड अल्कोहल सेम नहीं होता, पहले तो ये चीज को समझ लो। कुछ डीनेचर्ड एथेनॉल परफ्यूम के लिए बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं और कुछ बहुत ही खराब होते हैं, नहीं यूज करने चाहिए। तो इनका फर्क क्या है? देखो, कुछ में मेथनॉल यूज होता है, कुछ में इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज होते हैं जिसे डीनेचर्ड किया जाता है, जिनके जरिए इनमें बहुत ही हार्श इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से जो खराब क्वालिटी का डीनेचर्ड एथेनॉल मार्केट में आप परचेस करते हो, सस्ता वाला वो यही होता है। दूसरा एक होता है जिसके अंदर हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। जब आगे सर्टिफिकेट ब्रेकडाउन में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा सर्टिफिकेट रीड करना, तो ये चीजें आप आराम से उसमें सीख पाओगे, समझ पाओगे। अब कई बार एथेनॉल के अंदर डीईपी भी मिक्स होता है। अब आप मेरा सर्टिफिकेट जब पढ़ोगे, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, एथेनॉल सर्च करोगे, वहां पर इमेजेस को जब स्लाइड करोगे तो वहां पर सर्टिफिकेट के कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हुए हैं, तो वहां पर आपको पढ़ने को आएगा डीईपी। अब डीईपी क्या है? अब डीईपी क्या है? डीईपी डिथाइल वैलेट होता है, ये सबको पता है। 1%, 1.0% इसके अंदर यूज है। ये एथेनॉल को नॉन ड्रिंकेबल बनाता है। फ्रेगनेंस जो होती है, परफ्यूम यूज किया जाता है डीनेचर्ड, उसके साथ में तो ये फ्रेगनेंस को, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, जो एथेनॉल के साथ वो ब्लेंड होता है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, उसकी स्मूथनेस को बढ़ाता है। लेकिन अगर एक सही कंट्रोल्ड क्वालिटी में यूज हुआ हो तो। अब आते हैं डेंजर पार्ट के ऊपर, मेथनॉल। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये वीडियो रिकॉर्ड जरूर मैं कर रहा हूं, पर मेरा क्या है, आपने देखा होगा मैं एक चश्मा लगा के बैठता हूं, मेरी आंखों में एलर्जी हो जाती है। जो ये स्टूडियो लाइट्स होती हैं जो कैमरे के साथ में लगती हैं, जो साइड में लगी हैं, अभी आप देख पा रहे होगे, तो ये स्टूडियो लाइट्स मेरी आंखों पे बहुत बुरा असर करती हैं, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट कैमरे में देख ही नहीं पाता। तो खैर, मेन यहाँ पे क्या है काम, आप लोगों को दिखाना, समझाना कि एथेनॉल क्या है, कैसा है और कैसे आपको परचेज करना चाहिए। अब आपको देखो ये दिख रहा होगा सामने, बिल्कुल मेरे फेस के ऊपर लगी है लाइट, तो यही वजह है। तो मेथनॉल जो है ना, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। अब मेथनॉल जो होता है ना, ये काफ़ी डेंजरस होता है। सस्ते परफ्यूम में लगभग इंडस्ट्रियल अल्कोहल या परफ्यूम ग्रेड भी कह लो, इसके अंदर भी बहुत बार मेथनॉल का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही सस्ता जो आप खरीदते हो एथेनॉल, उसके अंदर ज़्यादातर मेथनॉल को मिला के उसे टॉक्सिक बनाया जाता है। अब मेथनॉल मिला के जो टॉक्सिक बनाया जाता है, सबसे पहली चीज़ तो ये टॉक्सिक है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, स्किन कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है। स्किन कंपैटिबिलिटी इसकी जो है वो
अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से परफ्यूम उतना हाई क्वालिटी का नहीं बन पाता। हालांकि ये मार्केट में आपको सस्ता मिल जाता है। अक्सर करके आपने सस्ती क्वालिटी के परफ्यूम यूज किया होगा जिसके अंदर एक सर्जिकल स्पिरिट वाली खुशबू, एक बर्निंग फील होती है स्किन के ऊपर। ये सब चीजें जो होती हैं ये सारा उसके अंदर मेथनॉल का ही काम होता है। जितने भी सस्ते परफ्यूम मिलते हैं वो या तो पुअर रिफाइनरी या फिर सस्ते ये मेथनॉल के चक्कर में ही सस्ते बनाए जाते हैं। तो चलते हैं सीधे सर्टिफिकेट एनालाइज करके आप लोगों को सिखा देता हूं जिससे कि आप पहचान पाओगे। क्योंकि मेरा जो मैंने बताया चश्मा टूट गया है जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट नहीं देख पा रहा हूँ, उसके अंदर मेरे आंखों में एलर्जी होती है इन लाइट्स की वजह से, स्किन पर भी रेडनेस आने लग जाती है। तो कोई भी जब आप एथेनॉल परचेज करते हो तो उससे एथेनॉल का सर्टिफिकेट मांगो। किसी वेबसाइट से परचेज कर रहे हो तो वहां पर सर्टिफिकेट मेंशन होगा, उनके सर्टिफिकेट में जाओ, सर्टिफिकेट में जा करके देखो समझो क्या क्या लिखा है। अब जो जो मेजर चीजें देखने वाली हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, सिखाई दे रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना। सर्टिफिकेट के अंदर जो एथेनॉल कंटेंट है ना वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लगभग 95% मैक्सिमम। ज्यादातर के पास क्या होता है 90% के नीचे होता है। जितना ज्यादा एथेनॉल का उसके अंदर रेशियो ज्यादा होगा उतना ही हाई प्योरिटी का अल्कोहल आपका होगा। जो 96 परफ्यूम ग्रेड बोलते हैं वो 96 पूरा नहीं होता। 100% 96 लोगे तो परफ्यूम के अंदर एथेनॉल का ब्लास्ट इतना ज्यादा आएगा कि नोज फटीक कर देगा आपकी। तो जितना ज्यादा आपके पास कुछ चीजें क्योंकि उसके अंदर ऐड की जाती हैं उसे डीनेचर्ड करने के लिए, तो उसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है। तो 94% 95% मैं जो सेल करता हूँ मेरे सर्टिफिकेट में देखोगे 94.44%, जो कि एक बहुत सटीक रेशियो है एक एथेनॉल का, जिसके अंदर स्मेल भी ना आए और परफ्यूम का प्रोजेक्शन को भी वो ब्रेक ना करे, एक बीच का नंबर। अब मेथनॉल किस क्वालिटी का है, कैसा है, उसकी परसेंटेज क्या है, एक एक चीज सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन ना करके ये लिख दिया जाता है, मेथनॉल के आगे डैश लगाया जाता है और कंप्लाइज लिख दिया जाता है, जो एक अच्छा साइन है, एक पॉजिटिव साइन है एक अच्छे एथेनॉल की पहचान के लिए। एक प्रोफेशनल लेवल की एडवाइस मैं अगर दूं तो सिर्फ कंप्लाइज ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जहां से भी आप परचेस कर रहे हो एथेनॉल को वहां पर उसके अंदर कितनी परसेंट मेथनॉल की ऐड है ये एग्जैक्ट नंबर पूछो उनसे। एक बहुत ही मेजर चीज है मॉइस्चर कंटेंट। अब ये मॉइस्चर कंटेंट क्या है, परफ्यूम के अंदर जो एथेनॉल और फ्रेग्रेंस ऑयल की जो सॉलिबिलिटी है इसका इशू ना है, इसके लिए मॉइस्चर कंटेंट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। यानी कि परफ्यूम जब आप बना रहे हो तो उसके अंदर कहीं पर हेज, ब्लरीनेस ये सब ना है और उसका जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो, वो बढ़े, समझ रहे हो। तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट लगभग 0% अगर है तो वो बेस्ट है। और फिर सर्टिफिकेट के अंदर आएगा चौथा पॉइंट अपीयरेंस का। अब अपीयरेंस के आगे अगर हाई क्वालिटी एथेनॉल है तो सीधा लिखा होगा बड़े अल्फाजों में क्लियर लिक्विड फ्री फ्रॉम हेज, यानी परफ्यूम बनाओगे तो कोई हेज या ब्लरीनेस कुछ आने वाली नहीं है, तो वहां पर ये चीज लिखा होगा फ्री फ्रॉम हेज। तो अपीयरेंस में इस चीज को लिखा हुआ जरूर देखना। 5वें नंबर पर आएगा ओडोर। सर्टिफिकेट में ओडोर कंप्लाइज मेंशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अल्कोहल को जज करने का। अगर अल्कोहल की खुद की स्मेल अग्रेसिव है तो परफ्यूम की ओपनिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए परफ्यूम हार्श होना चाहिए। क्योंकि परफ्यूम के अंदर बहुत लोग कहते हैं कि इसके अंदर एथेनॉल की स्मेल आ रही है, अगर वो स्मेल नहीं आएगी तो आपका परफ्यूम जब फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ में मिलेगा ना तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो हार्शनेस बहुत जरूरी है, लेकिन वो एक लिमिट में होनी चाहिए। इसलिए ओडोर 5वें लेवल पर आकर के देखो ओडोर कंप्लाइज मेंशन है उसके अंदर कि नहीं है। अब 7 पॉइंट आता है डिस्टिलेशन रेज। अब डिस्टिलेशन रेज जो है ना वो एक स्टेबल डिस्टिलेशन रेज प्योरिटी और कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करता है। अब ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है जब आपका नंबर मेरे दिए हुए इस नंबर के आसपास या एग्जैक्ट हो, 77.8-78.4 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी सेल्सियस। अब ये नंबर देख लेना आप। अब ये जो एथेनॉल का सर्टिफिकेट मैंने तुम लोगों को दिखाया है ये एक परफ्यूम, हाई क्वालिटी का परफ्यूम बनाने के लिए परफेक्ट है।
यानी गुड एथनॉल प्रेजेंस है इसके अंदर, कंट्रोल डीनेचरिंग है, जीरो मॉइस्चर है, क्लियर अपीयरेंस है, नेचुरल ओडोर कंपाइलेंस है, एक्सेप्टेबल फिजिकल पैरामीटर्स हैं। लेकिन कोई अल्ट्रा लग्जरी 10-15 हज़ार रुपए का परफ्यूम बनाने की सोच रहा है तो मैं एक आप लोगों को प्रोफेशनल लेवल की एडवाइस ज़रूर दूंगा कि एथेनॉल जब आप तक पहुंचता है, यानी जहां से आया है, किसी के पास पहुंचा है, वहां से आगे सेल किया गया है, आपने उसे किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र किया है, तो ये इस सारे प्रोसेस के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर आ सकती हैं। इसलिए उसका जीसी कराओ एक बार, जीसी करा करके उसकी प्योरिटी ब्रेकडाउन जानो, मेथनॉल का पीपीएम जानो, उसके अंदर एलर्जन प्रोफाइल जानो, इफ्रा कंपैटिबिलिटी मिलेगी तुमको, अल्ट्रा नेचुरल ओलाफैक्टरी प्रोफाइल मिलेगी, इन सबको जज करो, वो एक अलग लेवल है। इसलिए आप चाहे इससे भी हाई क्वालिटी का एथेनॉल खरीद रहे हो, लेकिन जब 15, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार रुपए का परफ्यूम बेचने निकलते हो इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड का, तो वहां पर आप एथेनॉल कहीं से भी परचेज करो, उसकी जीसी आपको खुद करानी चाहिए। ये एक प्रोफेशनल लेवल की एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो एथेनॉल यूज करना चाहो वो करो। सस्ते और महंगे एथेनॉल के अंदर ये फर्क है। आपको एथेनॉल मार्केट में जो मिल रहा है वो बहुत सही रेटों में मिल रहा है, यहाँ तक कि अगर और ज़्यादा हाई क्वालिटी एथेनॉल आएगा तो वो और ज़्यादा महंगा होगा। खास करके वो लोग समझ लो जो सस्ता एथेनॉल ढूंढते हैं मार्केट में कि 70 रुपये 50 रुपये लीटर मिल जाए, 30 रुपये लीटर मिल जाए, भाई वो तो इतने का मिल रहा है। अक्सर करके क्या होता है कि लोग मार्केट में जो प्रीमिक्स बेचते हैं, दुकानों पे देखा होगा चच्चा बैठे प्रीमिक्स बेच रहे हैं अतर की दुकानों पे, वो प्रीमिक्स जो बने होते हैं वो आप लोगों को 150-200 रुपए में मिल जाते हैं पर केजी के हिसाब से। अक्सर करके वो जो प्रीमिक्स होते हैं उनमें इसी तरह के एथेनॉल का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो सस्ते बन पाते हैं। पर प्रोफेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, अगर हाई क्वालिटी आपको चाहिए तो हाई क्वालिटी नहीं बन सकती सस्ते एथेनॉल के साथ में, उसके लिए आपको हाई क्वालिटी एथेनॉल चाहिए ही होगा। अब बात आती है सबसे लास्ट में कि एथेनॉल को, चलो सर्टिफिकेट की बात कर ली, उसको प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले एक स्प्रे बॉटल लो, उसके अंदर एथेनॉल को डालो और उसको एक वाइट पेपर के ऊपर स्प्रे करो। स्प्रे करने के बाद देखो कहीं पेपर के ऊपर रेडियंस तो नहीं आ रहा, एक ऑयली जेस्चर यानी कोई रिंग टाइप की तो नहीं बन रही, वहां पे कोई चेक करके देखो कुछ ऑयलीनेस तो नहीं आ रही, स्मेल करके देखो एथेनॉल की बहुत ज्यादा हार्श स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि पेपर पे स्प्रे करने के कुछ सेकंड्स के बाद में एथेनॉल की वो हार्शनेस गायब हो जाएगी। अगर वो लगातार काफी देर तक आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बीकर के अंदर दूसरा तरीका चेक करो, और सारे ही तरीके चेक करो। बीकर के अंदर एथेनॉल लो, उसे काफी देर तक हिलाओ, शेक करो, अगर स्टिरर है तो स्टिरर पे रखो। उसके बाद देखो कि उसके अंदर कहीं फॉग तो नहीं बन रहा, हेजीनेस तो नहीं आ रही। अब झाग बनना आम बात है, एक हेजीनेस आना यानी कि एक हल्का सा मिल्की टाइप का, जो लोग वाटर बेस्ड परफ्यूम बना रहे होंगे उनको पता होगी ये बात कि हेजीनेस उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्लाउडीनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्लास टेस्ट करो। फिर स्मेल टेस्ट करो। प्रोफेशनल परफ्यूमर डायरेक्ट स्निफ करते हैं, अगर पतला लगा, बहुत थिन है, केरोसिन के जैसा लग रहा है, नील पॉलिश के जैसी एक स्मेल आ रही है, या फिर जो एक सर्जिकल स्पिरिट है उस टाइप की एक हार्शनेस आपको फील हो रही है, तो फौरन रिजेक्ट करो। फिर आता है अगला टेस्ट। एक बीकर के अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ एथेनॉल को मिलाओ, स्टरर पे डालो, या फिर हैंड ब्लेंडर है तो उससे ब्लेंड करो। देखो उसके अंदर थोड़ी बहुत हेजीनेस या मिल्कीनेस ये चीज़ें तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो कंटिन्यू, अच्छी क्वालिटी है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है इथेनॉल आपका। तो अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो या ऑलरेडी ब्रांड बना करके रन कर रहे हो, सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हो, तो इन चीज़ों को फिर भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये सारी प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथेनॉल की वेस्कोसिटी, एथेनॉल का जो वेपोरेशन पावर है, जो हेज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, मैसेरेशन साइंस के बारे में सीखना चाहते हो, फिक्सेटिव्स के बारे में सीखना चाहते हो,
वाटर बेस्ड परफ्यूमरी के बारे में सीखना चाहते हो, प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हो, या फिर परफ्यूम की केमिस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के बताओ मुझे, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ टॉपिक को कवर करके एक प्रोफेशनल लेवल की चीज़ बता पाऊँ। देखो, इस चैनल के ऊपर जो भी आपको सीखने को मिलेगा वो ऐसा ही नहीं होगा कि कहीं से उठाया, इधर से पकड़ा और मैंने आपको पकड़ा दिया। उसके ऊपर मैंने टेस्ट करे होंगे, उसे सीखा होगा, समझा होगा, उसके बाद प्रोफेशनल लेवल तक गया होगा, तभी मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत पहले से मेरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जुड़े हैं, कि जो जो चीज़ें मार्केट में आज रन कर रही हैं वो कहीं ना कहीं टॉपिक मैंने वीडियोस में कवर किए हैं, उसके बाद मार्केट में वो चीज़ें आना शुरू हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले एक कंप्लीट फिक्सेटिव ब्लेंड, मैंने आप लोगों को याद होगा एक इम्यूनिटी बूस्टर से पहले एक ब्लेंड लॉन्च किया था, जो बहुत लोग पुराने हैं वो लोग जानते होंगे। उसके बाद मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए इस तरह के ब्लेंड लेकर के। इसी तरह से अब किसी का चैनल ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वो दूसरे लोगों के हाथ में है, ठीक है। अपने अपने कंटेंट आइडियाज़ हैं, क्रिएशन है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एथेनॉल के ऊपर जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की जानकारी है। इसे प्लीज़ ज़रूर यूज़ करो। एथेनॉल ऐसे ही मत परचेस करो मार्केट से। परफ्यूम मेकिंग में आपकी बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपकी पूरी परफ्यूमरी की जो सेटअप है उसको चेंज करके रख देगा, आपकी थिंकिंग को चेंज करके रख देगा। इसे ट्राई करो, ठीक है। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझसे आंखें और खोली नहीं जा रही इसके आगे, तो बाय।